नमस्कार। फाइनेंशियल चार्ट्स पहली नजर में किसी उलझी हुई पहेली जैसे लग सकते हैं, लेकिन असल में वो खरीदारों और विक्रेताओं के बीच चल रही एक लड़ाई की कहानी सुनाते हैं। तो चलिए साथ मिलकर इस कहानी को पढ़ना सीखते हैं और बाजार की जुबान को समझते हैं। अक्सर जब कोई पहली बार एक डिटेल्ड स्टॉक चार्ट देखता है तो सिर चकरा जाता है। ये ऊपर नीचे जाती लाइनें, ये हरी लाल मोमबत्तियां, मन में सवाल आता है कि आखिर इनका मतलब क्या है। जरा इस चार्ट को ही देखिए। पहली बार देखने पर ये लाल और नीली लकीरों का एक बेतरतीब जाल सा लग सकता है ना? लेकिन यकीन मानिए, हर एक लकीर के पीछे एक कहानी छिपी है और आज हम उसी कहानी को समझने वाले हैं। तो चलिए सीखते हैं कि इन चार्ट्स को कैसे पढ़ा जाए ताकि बाजार की कहानी समझ में आने लगे और फैसले लेने में आत्मविश्वास बढ़े। देखिए, हर अच्छी कहानी का एक मुख्य किरदार होता है। हमारी कहानी में वो किरदार है पेपर अम्ब्रेला। ये एक बहुत ही बेसिक शेप है जिससे दो बहुत जरूरी पैटर्न बनते हैं जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो ये दिखता कैसा है? सोचिए कि एक छोटी सी मोमबत्ती की बॉडी है और उसके नीचे एक लंबी सी परछाई। बस यही है हमारा पेपर अम्ब्रेला। और एक बात, पेपर अम्ब्रेला की बॉडी नीली हो जो बाजार में तेजी का संकेत है, या फिर लाल हो जो मंदी का संकेत है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। असली कहानी इस बात पर निर्भर करती है कि ये चार्ट पर कहां और कब दिखाई देता है। हाँ, एक बहुत जरूरी नियम है जो इसे पेपर अम्ब्रेला बनाता है। वो ये कि इसकी जो निचली परछाई यानी शैडो है, वो इसकी बॉडी से कम 2 गुनी लंबी होनी चाहिए। इसे ही शैडो टू रियल बॉडी रेशियो कहते हैं। तो अब मिलते हैं हमारी कहानी के पहले हीरो से, द हैमर। जब ये सही समय पर आता है तो इसमें बाजार का रुख बदलने की ताकत होती है। और इसे पहचानने का सबसे जरूरी नियम, ये हमेशा कीमतों में गिरावट यानी एक डाउन ट्रेंड के बाद ही दिखना चाहिए। याद रखिएगा, चार्ट्स में कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ ही सब कुछ है। इस चार्ट को देखिए, कीमतें लगातार गिर रही थीं, बाजार में निराशा थी, और फिर वहां एक हैमर बनता है। यह हमें क्या बताता है? यह बताता है कि बेचने वालों ने कीमत को नीचे धकेलने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर खरीदार एक सेना की तरह आए और कीमत को वापस ऊपर ले गए। ये खरीदारों की ताकत का एक जबरदस्त प्रदर्शन है। तो फिर इस पर ट्रेड कैसे करें? देखिए, कुछ लोग जो रिस्क ले सकते हैं वो हैमर बनते ही ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं। वहीं कुछ लोग अगले दिन एक और तेजी वाली नीली कैंडल का इंतजार करते हैं कंफर्मेशन के लिए। लेकिन चाहे कोई भी तरीका हो, एक नियम कभी नहीं भूलना है, हमेशा स्टॉप लॉस लगाएं। ये आपका सेफ्टी नेट है और इसे हैमर के सबसे निचले पॉइंट पर सेट करना चाहिए। और हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी सबक है। देखिए, ये एक बिल्कुल परफेक्ट दिखने वाला हैमर है, लेकिन आगे क्या हुआ? ट्रेड फेल हो गया। ये हमें याद दिलाता है कि टेक्निकल एनालिसिस कोई जादू की छड़ी नहीं है जो भविष्य बता दे। इसीलिए स्टॉप लॉस कोई ऑप्शन नहीं है, ये आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है। यही वो लाइन है जो सोचे समझे ट्रेड को एक तुक्केबाजी या जुए से अलग करती है। ट्रेड में घुसने से पहले ही आपका बाहर निकलने का प्लान तैयार होना चाहिए। लेकिन तब क्या होता है जब कहानी में एक ट्विस्ट आता है? जब बाजार गिर नहीं रहा बल्कि लगातार बढ़ रहा है और अब थकने के संकेत दे रहा है। यहीं पर आते हैं हमारे बेयरिश रिवर्सल पैटर्न। मिलिए हैंगिंग मैन से। ये दिखने में बिल्कुल हैमर का जुड़वा भाई लगता है, वही पेपर अम्ब्रेला वाला शेप। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये एक अप ट्रेंड यानी बढ़ते हुए बाजार के बाद दिखाई देता है, और बस यही एक बात इसकी पूरी कहानी बदल देती है। और अब कहानी का एक और दिलचस्प किरदार, शूटिंग स्टार। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ये एक चेतावनी का संकेत है। इसे आप एक उल्टे हैमर की तरह भी सोच सकते हैं। यहां देखिए, बाजार में तेजी थी, खरीदार कीमतों को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे थे। शूटिंग स्टार वाले दिन उन्होंने एक और कोशिश की, लेकिन चोटी पर बेचने वालों की एक दीवार खड़ी थी। उन्होंने खरीदारों को पूरी तरह से नकार दिया और कीमतों को जोर से वापस नीचे धकेल दिया। ये एक मजबूत संकेत है कि अब हवा का रुख बदल सकता है। तो संक्षेप में कहें तो हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार दोनों एक अप ट्रेंड के बाद आते हैं और दोनों ही बाजार में संभावित मंदी का संकेत देते हैं। मुख्य अंतर बस उनके आकार का है, और दोनों ही मामलों में आपका सेफ्टी नेट यानी स्टॉप लॉस कैंडल के सबसे ऊंचे पॉइंट पर सेट होता है। तो इन सभी कहानियों और किरदारों से हमने क्या सीखा? चलिए इसे कुछ बहुत ही सीधे और जरूरी नियमों में समेटते हैं जिन्हें हर नए निवेशक को जानना ही चाहिए। पहला, संदर्भ ही राजा है।
हमेशा पहले ट्रेंड को देखिए। दूसरा, हर कैंडल की कहानी को समझने की कोशिश कीजिए। ये खरीदारों और सेलर्स की जंग है। तीसरा, ट्रेड में घुसने से पहले ही बाहर निकलने का प्लान बनाइए। और चौथा, हमेशा याद रखिए कि कोई भी पैटर्न 100% गारंटी नहीं है, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट ही ट्रेडिंग को जुए से अलग करता है। आज आपने स्टॉक चार्ट की भाषा के पहले कुछ अक्षर सीख लिए हैं। अब जब आप अगला चार्ट देखेंगे तो आपको सिर्फ बेतरतीब लाइनें नहीं दिखेंगी, आपको एक कहानी की शुरुआत दिखेगी। और अब आपके पास उस कहानी को पढ़ने के लिए कुछ औजार भी हैं। तो सवाल यह है कि अगला चार्ट आपको कौन सी कहानी सुनाएगा।